हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, विगत 2 माह से अधिक समय से हम लोग प्राणायाम से ध्यान की इस यात्रा में सतत लगे हुए हैं, एक साथ हैं। और इस पूरे यात्रा के मध्य में बहुत सारे ऐसे अनुभव, बहुत सी ऐसी चीजें, अनुभूतियां आई जो अत्यंत अद्वितीय और अद्भुत हैं। उनकी तुलना करना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। और जो अनुभव आते गए उसी के अनुसार बीच बीच में अलग अलग उदाहरण, रूपक दे करके इस यात्रा को समझने का प्रयास किया गया। जब हम ऐसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो बहुत से अनुभव आते रहते हैं, और ये इसकी एक अद्भुत प्रकृति और अद्भुत आनंद भी है। इसको हम ऐसे भी कहें, जब हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया तो हमने सभी साधकों ने अनुभव किया कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यह इसी क्रम में क्यों है। और इसको प्रारंभ करने से पहले जो कुछ हम लोग इससे पहले किसी के द्वारा और सत्र चलाए जा रहे थे, उस सत्र में जुड़े, वहां पे भी ये बातें उठी और मेरे से भी ये प्रश्न हुआ। मैंने वहां पे भी उस समय कहा था कि इन सभी चरणों का पालन नियमबद्ध तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है। जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा उसको औरों से अधिक लाभ होगा। अगर इसमें से कुछ अंश कर रहा है तो आंशिक लाभ होगा, आधा कर रहा है तो आधा लाभ होगा, पूरा करेगा तो पूरा लाभ मिलेगा। इसको मैंने कई बार उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया, चिकित्सीय उदाहरणों से भी। एक चिकित्सीय विभत्स उदाहरण भी मैं यहाँ देना चाहूंगा। मान लीजिए आपका ऑपरेशन होना है। विश्व का सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक आपकी शल्य क्रिया करने जा रहा है, सर्जरी के लिए। और वो आपके किसी आंतरिक अंग के मतलब जाने के लिए पहले, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, रोबोट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से और बहुत सी चीजों के माध्यम से रोबोटिक सर्जरी आजकल होती है। उसमें भी मान लीजिए हम एकदम अत्याधुनिक उसमें चले जाते हैं, जिसे कहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक तकनीक की बात करें, उस रोबोटिक सर्जरी में भी ध्यान तो उस मशीन के पीछे एक मनुष्य है, शल्य चिकित्सक के रूप में वो डॉक्टर है, चिकित्सक है। और वो लास्ट मिनट पे किसी भी कारण से उसका ध्यान भटकता है, और जो और किसी भी कारण से कुछ ऐसी बात होती है कि वो सर्जरी में वो अंग ठीक तरीके से उसका शल्य चिकित्सा नहीं हो पाती है। तो इसको आप क्या कहेंगे? ईश्वरीय प्रक्रिया, या आपके चेतना की कमी, या फिर आपके ध्यानावस्था की कमी, या कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब इसको बड़ा स्पष्ट रूप से समझें कि जो कोई भी है, जिस समय आप कोई कार्य कर रहे हैं इस प्रकार का, जहाँ पे आपका निर्बाध एकीकरण एक जगह बिल्कुल, आपका बिल्कुल जिसे कहते हैं केंद्रण होना चाहिए, वहां से अगर क्षण भर के लिए घटता है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो सोचिए उस शल्य चिकित्सक के ऊपर कितना दबाव होता है। और ऐसा नहीं कि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती, होती है, लेकिन इसको सामान्य दुर्घटना के रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐसे सभी चिकित्सकों को देखना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या कारण है, और उनकी
शल्य चिकित्सा प्रक्रिया में किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। इसी का दूसरा उदाहरण जो सामान्य जीवन में है, इसको अभी हम अ, अपने प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में ही जोड़ करके देखेंगे। थोड़ा अलग उदाहरणों से, समाज में जब हम आते जाते हैं कहीं पे किसी भी जगह पे, और समाज की प्रक्रिया में क्या है कि हम समाज की एक इकाई हैं, समाज के प्रति हमारे उत्तरदायित्व हैं। और आज के जो आधुनिक दुनिया में हम ये मान के चलते हैं कि मेरा समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज हम किसको कहते हैं? सिर्फ मनुष्य की उपस्थिति, शरीर की उपस्थिति, या जो आवास परिसर हैं, दुकानें हैं, मॉल है, उनकी उपस्थिति, या आपस में उन सबके सामंजस्य को समाज है क्या? समाज ना तो अपार्टमेंट्स हैं, ना बिल्डिंगें हैं, ना मकान है, न सड़कें हैं, न मॉल है, न चलचित्र है, न ऐसी जगहें हैं। ये समाज नहीं है। समाज है आपस में सामंजस्य। ये बिल्डिंगें, ये मॉल, सब कुछ है, अगर उसमें मनुष्य नहीं है और उनमें आपस में किसी भी स्तर पे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तो वो समाज नहीं कहलाता है, कोई किसी भी दृष्टि से कहे। दूसरा इसका पहलू है जो कि हम ये समझते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा या मुझे किसी के देखने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये स्वयं की आत्मचिंतन, आत्ममंथन की आवश्यकता है। उसको अपनी दृष्टि से उसका पूरा, जिसे कहते हैं ना, स्वाध्याय, यम नियम, शौच, संतोष, तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन सब बातों को, यम नियम को मैंने विस्तार से पूर्व के उसमें अपने यूट्यूब वीडियो में बताया है विस्तार से। इसको सूक्ष्म में इतना समझें कि यम नियम जो है हमारे इस यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हम इसे आज स्वीकारें या कालांतर में स्वीकार करें, जितना जल्दी और जितना सहज भाव से इसे स्वीकारेंगे, उतना हमारी इस यात्रा के लिए अच्छा होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हम जब समाज की बात कर रहे थे, समाज जब आपस में सामंजस्य, मानव का मानव से, मानव का ये संपूर्ण चर अचर प्राणी जगत, वनस्पति जगत सभी से है, और सामंजस्य में कहीं पे भी किसी प्रकार से हम कोई एक ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, एक ऐसा विचार डालते हैं जो सामान्य से हटकर है, तो स्वीकार्य नहीं होता। हम उसको प्रति व्यक्तिगत स्तर पे क्यों भी, कैसे भी, कितनी भी स्वीकारता क्यों न दें, हमारे अंदर विद्रोह, आक्रोश, विरोध सब कुछ जागृत हो सकता है, परंतु ये इसका समाधान नहीं। समाधान ये है कि जब भी ऐसा विद्रोह, विरोध, आक्रोश जागृत हो, अपने अंदर को झांके और उसे देखें। यही योग दर्शन है। योग दर्शन की इस अवस्था को पाने के लिए कदम बताए गए हैं, चरण: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से सभी का पालन करेंगे पूर्ण लाभ मिलेगा, कुछ का लाभ करेंगे कुछ लाभ मिलेगा। तो ये हमें निश्चित करना है कि हम कितना लाभ चाहते हैं। और इसी यात्रा में जब मैंने कहा यम नियम, तो हर स्तर पे आपको साधना पड़ता है। साधना, उसको साधना होता है, इसलिए साधना का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए सामान्यतः जब लोग कहते हैं मैं तो साधना में था, मैं साधना में था, तो बैठ करके एक जगह एकाग्रचित होकर के, साधना का एक छोटा सा कदम है। हर स्तर पे साधना हमें करना पड़ती है। साधना हमें यम पे करनी पड़ती है, नियम पे करनी पड़ती है, आसन के लिए करनी पड़ती है, प्राणायाम के लिए करनी पड़ती है, प्रत्याहार के लिए करनी पड़ती है, धारणा के लिए करती है, ध्यान के लिए भी करनी पड़ती है, और समाधि के लिए भी करनी पड़ती है। तो साधना हर जगह आ रही है। तो यम नियम पांच पांच है, उसको पूर्णता में समझे। नहीं समझ में आता है तो पुराने वीडियो को देखें, नहीं तो अपने प्रश्न रखें, उसके हिसाब, उसके अनुसार उसको समझाने का प्रयास किया जा सकता है।
अब आसन प्राणायाम से ध्यान की इस यात्रा में पहुंचे तो हमने अलग अलग श्लोक, अलग अलग दोहे, अलग अलग लेखक और विचारकों को लिया, उसके अनुसार प्रारंभ किया, जिसमें कबीर पे हमने अभी तक सबसे अधिक केंद्रित किया है। और आज भी कबीर का ही एक ऐसा दोहा मैं लेकर के आया हूँ, जितनी बातें की उसके पास में अपने आप को सारी चीजें आ जाती हैं। बड़े सहज भाव से कहते हैं, उसको समझने के लिए हमें पूर्णता में उसे देखना पड़ेगा। दोहा है, साईं मेरा बाणिया, साईं मेरा बाणिया, सहज करे व्यापार। बाणिया मतलब बनिया, व्यापारी। सहज करे व्यापार, सहज ही मतलब सहज भाव से। बिन डांडी बिन पालण है, तौले सब संसार। बिना डंडे वाले, बिना पलड़े के, बिना डांडी के, मतलब डंडी और पलड़ा। पुराने जमाने में तराजू जो होता था उसमें डंडी होती थी, पलड़े होते थे दो। दोनों पलड़ों पे, एक पल्ले पे भार रखा जाता था, एक पे सामान, फिर उससे उसका तौला जाता था, उसको मापा जाता था कि किसका ये भार उस बाट के बराबर आया है कि नहीं, उस माप के बराबर, उस तौल के बराबर। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बात कही उसको पूर्णता में आई हुई है। ये जो पूरा समाज है ये बनिए की तरह है। यहाँ भगवान से अभी मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, या कबीर दास जी के भावों से नहीं जोड़ रहा हूँ जो उन्होंने कहा, या जो भावार्थ में से बताया जाता है। अभी मैं दयानंदनी से इसको जोड़ने का, अपने विचारों से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो समाज है ये हमारा दर्पण है, और ये शुद्ध व्यापारिक बनिए की तरह है। ये आपके प्रति न लगाव रखता है न विरोध रखता है, वो आपके हर कृत्य को, हर काम को देख रहा होता है। जब उसकी आवश्यकता होती है, जहां उसकी आवश्यकता होती है, उसको वो वहां पे आकर के सबके सामने रख देता है, सबके सामने। बिन डांडी बिन पालने, तौले सब संसार। ये जो पूरा समाज है, बिना डंडी बिना पालने के, पलड़े के, पूरे आपके कार्यों को तौल करके समाज के सामने रखना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे साधकों आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अब इसको कबीरदास जी के, या जो भावार्थ के रूप में कक्षाओं में या विद्यार्थियों को बताया जाता है, उसके अनुसार देखें। साईं मेरा बाणिया, साईं मतलब ईश्वर, मेरा जो है शुद्ध व्यापारिक पन्नी की तरह है, जो सहज रूप से व्यापार करता है। किसका व्यापार? हमारे जितने भी कर्म हैं उनको बिना डंडी बिना पालने के बिल्कुल सही तरीके से, शुद्ध रूप से उनका मापन करके, तौल करके, पूरे संसार में सभी का न्यायोचित तरीके से उसका अपना निर्णय देता है। दंड के रूप में हो, उपहार के रूप में हो, किसी के भी रूप में। अब यहाँ पे जो मैंने आक्रोश वाली बात की, सब कुछ की, तो आक्रोश की बात मैंने इसलिए की कि आप अपना किसी भी अपने काम के लिए, किसी समाज के अपने सामंजस्य के बीच में, जहाँ पे आपकी रुचियों के, आपकी प्रकृति के विरुद्ध कोई चीज आती है, तो मेरा विरोध हो सकता है, मेरा आक्रोश हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। इसको मैं इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको पूर्णता में देखने का प्रयास करें, और पूर्णता में समझने का। अब इसी दोहे को मैं जैसे अपने, अब आध्यात्म की दृष्टि से देखना है, और जितनी बातें की हैं उसको योग दर्शन की दृष्टि से जोड़ करके देखना है, तो इसको विपरीत दिशा में सोठे के रूप में मैं अवश्य पढ़ूंगा। सोठे के रूप में पढ़ेंगे तो नीचे की पंक्तियां पहले और ऊपर की पंक्तियां बाद में। बिन डांडी बिन पालने, तौले सब संसार। ये जो पूरा सब, पूरा का पूरा संसार है, बिना डंडी बिना पलड़े के सबको तौलता है, सबको तौल रहा है। ये मेरे अपने भाव है, मैं अपने तरीके से इसको समझने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो आध्यात्मिक दृष्टि जो मेरी बनती है, योग दर्शन की दृष्टि जो मेरी बनती है, मैं उसके अनुसार इसको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिन डांडी बिन पालने, तौले सब संसार। ये जो पूरा संसार, मतलब ये पूरा समाज है, बिना डंडी बिना पालने के सबको तौल रहा है। अर्थात हमारी जितनी इंद्रियों के कर्म हैं, लिप्सा है समाज बाहरी दुनिया से,
ये पूरा का पूरा संसार, ये जो समाज है, उसको बड़ी निकटता से देख रहा है। हमारे हर इंद्रिय सुख के भोग के का रूप को किस तरीके से हम कर रहे हो, क्या हमारा है। तो और जब सोठे के रूप में पढ़ा हमने, बिन डाणी बिन पालने तौले सब संसार, साईं मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार। अब इनके ऊपर जो हमारा ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, परम शक्तिमान, दिव्य शक्तिमान, वो बड़े सहज भाव से, शुद्ध रूप से इस संसार के, समाज के नियमों को और सही ढंग से ले जाने के लिए सहज भाव से उसका व्यापार, मतलब सही तरीके से तौलता है, उसका व्यापार करता है। और ये एक शुद्ध बनिया है। तो आपको यहाँ पे क्या संदेश मिला? आप कुछ भी कर रहे हो, आपके कार्य प्रणाली में, दैनंदिनी में, किसी भी प्रकार से आपके इंद्रिय वशीभूत, इंद्रिय सुख वशीभूत किसी भी प्रकार के समाजों स्वीकृत कर्मों के विरुद्ध आप जा रहे हैं, तो ये आपको जैसे ये संकेत मिलता है, तो ये सूचक है। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया संदेश है समाज का, कि आप अपना आत्म मंथन करें, अपने उन इंद्रियों को अपने अंदर मोड़ करके ले जाएं, अंदर की ओर जाएं, जहां पे सारी ऊर्जाएं हैं, समस्त ऊर्जा, समस्त शक्तियां आपके अंदर है। जब वहां आप जाएंगे तो आएगा साईं मेरा बाणिया सहज करे व्यापार। जो ईश्वर मेरा है वो बिल्कुल शुद्ध बनिया है और बिल्कुल सहज भाव से व्यापार करता है। आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे उस हिसाब से क्या करेगा, बिन डाणी बिन पाल ले तौले संसार। ये बिना डंडी, बिना पलड़े के वो अंदर के पूरे संसार को, पूरी शक्ति को, पूरे जगत को आपके अंदर जागृत कर देगा। और जैसे जैसे ये जागृत होता जाएगा, वैसे वैसे आप अपने ध्यान से, ध्यानावस्था से समाधि अवस्था में पहुंचेंगे। जब आप उस अवस्था में पहुंचेंगे, आपके प्रत्येक कार्य निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से, सर्वोत्तम स्थिति में किए हुए पाए जाएंगे और पूरा संसार आपके साथ खड़ा होगा। ये बड़ा स्पष्ट बोला है कबीरदास जी ने। उनकी दृष्टि अवश्य, जो मैं उनके दोहे आजकल, सबसे अधिक जब मैं जाता हूँ इस अवस्था में, तो सबसे अधिक उन्हीं के दोहों पे विचार आजकल जा रहा है। क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, वो विचार आने वाले दिनों में संभवतः और खुल करके आएंगे, उनको भी बताने का प्रयास करूंगा। परंतु आज का ये जो दोहा है, बड़ी विशेष स्थिति में, बहुत दोहों को देखते हुए, विचार करते हुए ये दोहा आज की स्थिति में आया। और ये सारी चीजें हमारे आपके प्रत्येक के दैनंदिनी से सीधे जुड़ी हुई हैं। बिन डाणी बिन पालने तौले सब संसार, यहाँ संसार को समाज कर दीजिए, पूरा समाज बगैर किसी डंडी और पलड़े के आपके प्रत्येक कर्तव्य को देख रहा है, कृत्य को देख रहा है जो आप समाज में कर रहे हैं, और उसको करके अपनी बिल्कुल सही माप समाज के सामने प्रस्तुत करता है, जब वो आपके लिए होती है, अपने लिए नहीं। और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा संकेत है। वो अपने लिए कोई भी संदेश दे या न दे, इसने हमारे लिए दिया, तो हमें एक अवसर मिला अपने अंदर जा करके अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करके उस पर काम करने का। और उसको आगे किस तरीके से लिखा कबीरदास जी ने, बड़ा अद्भुत तरीका है। साईं मेरा बाणिया सहज करे व्यापार, जो मेरा सर्वशक्तिमान है, मेरा परम शक्तिमान है, दिव्य शक्तिमान है, वो एक शुद्ध व्यापारी है। उसमें कहीं पे भी खोट वाला व्यापार नहीं है उसके उसमें। और ये बिल्कुल सहज भाव से व्यापार करता है, तो ऐसा विशुद्ध बनिया है। तो आप इसको समझिए, अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना होइए, इंद्रियों को अंदर मोड़ करके, समेट करके, अपने अंदर की चेतना को, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके, जो आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस स्थिति में आकर के समाज में वापस जा करके समाजोत्थान के लिए वो सारे कार्य निष्काम भाव, सहज भाव से, अकर्ता भाव से, निर्लिप्त भाव से करेंगे, वो सर्वोत्तम स्थिति में किए गए कार्य होंगे। और स्वयं संसार इस चीज को बिना डंडी, बिना पालने के तौल करके सबके सामने रख देगा।
तो साथियों, इसके लिए करना क्या है? बहुत सामान्य सी चीजें। अपने सभी साधक भाइयों, परिजनों, नाते रिश्तेदारों, समस्त लोगों को यह बताएं कि प्रातः 6:30 से प्राणायाम से ध्यान का सत्र प्रतिदिन जूम पे होता है। जूम का लिंक दिया गया है, उसी के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, उसमें आकर के जुड़े, अपने प्रश्नों को रखें। प्रत्येक प्रातः 6:30 बजे। तो हम लोग अब क्या करेंगे? कल प्रातः 6:30 बजे मिलेंगे और तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।